हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से बता रही थी कि मेरी एक विश पूरी होने वाली है। तो आखिर वो कौन सी विश थी जो मेरी पूरी हो चुकी है, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। एक्चुअली मैंने बहुत साल पहले माँ वैष्णो से कहा था कि हे माँ, मुझे आपके दरबार में आना है, मेरा बहुत मन है। एक तरीके से मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में वैष्णो देवी जाऊँगी। और बहुत टाइम पहले मैंने ये मन्नत मांगी थी। सच बताऊं, उस टाइम तक तो मुझे याद था, फिर बाद में तो मैं ये मन्नत मांग के भूल भी गई थी। लेकिन होता ये है, अचानक से ही हम लोगों का वैष्णो देवी जाने का ट्रिप बनता है और फाइनली माँ हमें अपने दरबार में बुला ही लेती हैं। तो देखिए, इसको बताने का, ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है। होता ये है, हम अक्सर सोचते हैं कि हम भगवान से जो मांगते हैं भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं। तो देखिए, आप जो कुछ भी भगवान से कहते हैं, सुना सब कुछ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी कोई बात वहाँ पे छोड़ दी जाती है या आपकी कोई बात वहाँ पे सुनी नहीं जाती है। सुना सब कुछ जाता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है आप सोचें कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिले, तो आपको वो रिजल्ट उतनी जल्दी ना मिल करके कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद या कुछ वर्षों बाद भी मिल सकता है। लेकिन चीज़ें होती ज़रूर हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम मांगना छोड़ दें। नहीं, देखिए, हमें जो कुछ भी चाहिए भगवान से आप बोलिए। वैसे उन्हें बताने की ज़रूरत तो खैर होती ही नहीं है। अगर हमें उन्हें बताना पड़ जाए कि हमें क्या चाहिए, तो फिर तो कैसे ही काम चलेगा। लेकिन फिर भी आपकी जो भी विश है, आप किसी से कुछ मत कहिए। आप बस भगवान के सामने बैठ जाइए और बोलिए, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरी माँ, मेरी तो ये इच्छा है। तो कुछ ऐसी ही इच्छा मेरी पूरी हुई। मैंने बहुत साल पहले बोला था कि हे माँ, मेरी जब शादी हो तो मैं सबसे पहले वैष्णो देवी जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ में। तो सच बताऊँ, मुझे तो याद भी नहीं रहा। लेकिन अचानक से ही हमारा ट्रिप कुछ इस तरीके से बनता है कि हम शादी के बाद सबसे पहले वैष्णो देवी ही जाते हैं। तो बस ऐसा लगा मुझे जैसे मानो कि माँ ने मेरी सुनी थी और उसको पूरा भी किया। तो यहाँ पे हम लोग वैष्णो देवी ट्रिप के लिए निकल चुके हैं, और जो कि जिसमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कहते हैं ना, माँ के दर्शन तो मात्र पल भर के लिए ही होते हैं। क्योंकि आपको पता है, सिक्योरिटी वगैरह होती है। तो इतने मंदिर में, आप वैष्णो देवी मंदिर के अंदर इतना रुक ही नहीं सकते। जो भवन होता है जहाँ माँ बैठती हैं, वहाँ अंदर आप इतना रुक ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से कहा जाता है, माथा टेको और निकलो बाहर। तो बस उन चंद पलों के लिए एक इंसान कितनी यात्रा तय करके जाता है। और यहाँ से ट्रेन से व्यू इतना प्यारा लग रहा था भवन का। रास्ता जो है, खैर देखिए, कहते हैं ना, जब हिल स्टेशन जाना हो या पहाड़ों को देखना हो तो घर से बाहर तो निकलना पड़ता है। और यहाँ फाइनली हम कटरा पहुँच चुके हैं। तो कटरा में यहाँ का व्यू कैसा है आप खुद देख सकते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा था। जिस दिन हमने चढ़ाई की है ना, उस दिन तो मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन बाकी सैटरडे और संडे मौसम थोड़ा धूप हो चुकी थी। उमस बहुत अच्छी खासी हो रही थी। और उमस की वजह से गर्मी बहुत अच्छी खासी हो रखी थी। तो और उमस की गर्मी बहुत सबसे ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन फाइनली जैसे भी है, हम यहाँ कटरा पहुँच चुके थे। फिर इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर वो पास बनवाना पड़ता है, RFID कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसके थ्रू ही आप ट्रेवल कर सकते हैं, ये यात्रा कर सकते हैं। एक्चुअली ये कार्ड इसलिए भी ज़रूरी होता है, पूछा था वहाँ पे तो बताया, जैसे कि हम कहीं खो जाएं तो इसमें जो भी होता है ना, जो भी पर्सन ट्रेवल करता है तो उसकी सारी डेटा होती है, फीड हो जाती है। तो कोई मिस हो जाए, किसी का कोई यात्री मिस हो जाए, तो ये उस रिगार्डिंग उसमें हेल्प करता है। तो फाइनली व्यू तो यहाँ का बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत ही अच्छा कि यहीं रुक जाए। पर कहते हैं, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं होता है, पहाड़ों पे जीवन इतना आसान नहीं होता है। हम लोग जाते हैं ना, तो मैं वहाँ बैठी थी तो मैं वहाँ ऑब्जर्व कर रही थी। हाँ, नेचर देखने लायक है, लेकिन ये भी सच है, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। हम लोग केवल यहाँ 3-4 दिन ही स्टे कर सकते हैं ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बाकी हम सोचें यहाँ, लगता था कि पहाड़ों के बीच में रहेंगे, बट जीवन उतना आसान भी नहीं होता है पहाड़ों के बीच में रहना। अब यहाँ फाइनली हमने एक गाड़ी कर ली थी, जो कि हमें भवन वहाँ तक लेके जाती है। एक्चुअली वहाँ पे हमारा अर्ध कुमारी पे हमारा रूम था, तो हम वहाँ के लिए जा रहे थे। तो यहाँ से बता रहे थे, जो ड्राइवर थे वो बता रहे थे कि अब अंदर भोग वगैरह चढ़ना ये सब बंद हो गया है। श्रृंगार स्वाद का सामान वगैरह चढ़ना बंद हो गया है। केवल कैश, यानी कि दान पात्र में आप दान डाल सकते हैं, और जो प्रसाद आप यहाँ से लेंगे वो चढ़ा सकते हैं। चढ़ना ऊपर इस तरह से है ही नहीं है, वो हल्का सा टच कर देते हैं भगवान जी को और मैया को, और वही आपको रिटर्न कर देते हैं।
जो भी है, जैसा भी जहाँ का जो सिस्टम है वो उसको मानना पड़ता है। और यहाँ हमने पट्टी बांध ली थी जय माता दी, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक्चुअली यात्रा कर रहे हैं अभी, देखिए यात्रा हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो चेहरे पे बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे आप मेरी हालत देखना क्या होती चली जाएगी, क्योंकि देखिए हम लोग इतना जनरली घर पे चलते हैं नहीं है, और भाई सिर्फ चढ़ाई पे चढ़ना है ना, तो थोड़ा तो हार्ड पड़ ही जाता है। और यहाँ से हम निकल चुके थे, और यहाँ का ये मार्केट है जो कि मतलब बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हर जगह हर शॉप पर इस तरीके से ये चुनरी, कहते हैं ना मन्नत की चुनरी बांधते हैं, मन्नत का धागा, तो वही यहाँ पे बंधा हुआ था हर जगह, जो कि देखने में मतलब नज़ारे यहाँ के बहुत अच्छे थे। मौसम भी अच्छा था, हम लोग फ्राइडे को पहुँचे हैं तो मौसम बढ़िया था। बट हाँ, सैटरडे संडे में जिन लोगों ने चढ़ाई की हो तब मौसम बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि धूप निकल आई थी और बारिश, मतलब बारिश नहीं हो रही थी, उमस हो चुकी थी, ह्यूमिडिटी की अच्छी खासी गर्मी हो चुकी थी। और यहाँ से हम अपनी चढ़ाई के लिए, यहाँ से मतलब हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। यहाँ डंडा भी लिया मैंने, क्योंकि पहले जब मैं देखती थी मैं सोचती थी डंडा क्यों लेते हैं, बट मैंने भी शौक में ले लिया। फिर बाद में वो डंडा इतना मतलब इम्पोर्टेंट होता है ना इस यात्रा में, आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि भाई बहुत आप टूट जाते हैं। जो चढ़ाई होती है ना उसमें पाँव पूरी तरह से बोल जाते हैं, बट जो डंडा होता है ना वो आपकी बहुत हेल्प करता है। और यहाँ से आपका पास वगैरह आपको सब मिल जाएगा, और यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। अब जैसे कि जिसको जैसी भी यात्रा करनी हो, कोई को घोड़े पे करनी हो, है ना, पालकी भी थी, पालकी का किराया काफ़ी अच्छा खासा था। मैंने पूछा था 5100 रुपये पालकी का किराया था, घोड़े का किराया लगभग 650 रुपये था। या फिर ना छोटी वाली वैसी वो चलती हैं व्हील चेयर टाइप में, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं उनको रख लेते हैं, या फिर आपको अपना सामान रखना हो। ये तो हमसे भी कह रहे थे आप लोग बैठ जाइए, बट मुझे तो डर लग रहा था कि भाई हमें कैसे वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्योंकि कोई छोटे बच्चे तो है नहीं है हम। पर जो भी था, हम लोगों ने यहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी अपनी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे हुआ ये था, मतलब जेंट्स की लाइन काफ़ी लंबी लगी थी, लेडीज़ की तो कम से कम, मैं तो जल्दी आ गई थी चेकिंग करा के, मेरे हस्बैंड को काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ से हम दोनों ने अपने अपने बैग पूरी तरह टांग लिए थे, और एक हमारा कैरी बैग था जिसमें हमारा थोड़ा खाने पीने का सामान था। लेकिन अभी तो इतनी खुशी हो रही है ना, मेरे चेहरे पे दिख रही है आप, लेकिन आगे चलते चलते जो मेरी हालत होने वाली है तो पता चलेगा, क्योंकि इतने सारे वजन के साथ में चढ़ाई करना इतना आसान नहीं था। तो खैर पता चलेगा फिर हमने वजन का क्या किया था, क्योंकि भाई मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। अभी तो बढ़िया, अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली होता है आप उतर तो सकते हैं आसानी से, लेकिन जो चढ़ाई होती है ना वो अच्छी खासी होती है। और यहाँ पे बीच बीच में इस तरह से शॉप थी फ़ोटो वाली, जैसे होता है ना आपको फ़ोटो कराना हो तो आप फ़ोटो करा सकते हैं। तो मैंने भी एक फ़ोटो कराई थी, जैसे सामने आपको दिख रही है ना माँ वैष्णो देवी के भवन को छूते हुए की, तो मैंने भी यहाँ पर एक फ़ोटो कराई थी। खैर नज़ारा बहुत प्यारा था। ये बाबा अमरनाथ की गुफा भी बनी हुई है। भाई हर कोई अपना, ये इस तरीके से जो गाड़ी चली ना, यहाँ पे हमने ये कर लिया था, जो चला रहे हैं भैया, क्योंकि सामान बहुत हो गया था, इसको लेकर के चढ़ाई करना बहुत टफ हो रहा था। तो यहाँ पे हमने 3 बैग हो गए थे हमारे, 2 वैसे बैग थे और एक कैरी बैग छोटा सा खाने का, उसको हमने कर लिया था। फिर उन्होंने हमसे आई थिंक 350 रुपये लिए थे। हाँ, कहाँ तक के अर्धकुमारी से, कटरा से अर्धकुमारी तक, क्योंकि अर्धकुमारी पे हमें स्टे करना था। एंड यहाँ का व्यू तो खैर बहुत ही अच्छा था, आप देख सकते हैं, मतलब बादल बहुत हो रखे थे, बारिश तो नहीं थी, बट हाँ बादल बहुत हो रखे थे, मतलब बहुत मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये बादल हो रखे हैं, काफ़ी अच्छे खासे उसमें बादल हो गए थे, है ना, पर बरसे नहीं थे। अगर बरस जाते ना तो भी थोड़ा बढ़िया लगता, मौसम और ठंडा हो जाता है, बट नहीं। अब यहाँ पे फाइनली मेरे कंधों से बैग उतर चुका है, तो थोड़ा वज़न हल्का हो गया है। लेकिन जब चढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब चढ़ाई थोड़ा, अब देखिए अब मेरा फेस देखिए अब मेरी हालत थोड़ी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा था चढ़ाई बहुत कम होती होगी, लेकिन जब पता चला कि चढ़ाई यहाँ से पूरी 6.5 किलोमीटर थी। थैंक यू।